तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में टाइप करना होगा OFSS। जैसे ही आप OFSS टाइप करेंगे आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको OFSS बिहार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा आप अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। इसके बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन OFSS बिहार डॉट इन पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन वाले बोर्ड के होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड, यहाँ पर कुछ सर्वर स्लो काम कर रहा है। तो देख सकते हैं आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इंटरमीडिएट कॉलेज एवं स्कूल में स्पोर्ट नामांकन के लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो दोस्तों स्पोर्ट एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ डाटा कुछ सेकंड के लिए सर्च लेगा और सर्च लेने के बाद आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले दोस्तों आपके पास आपका इंटर मैट्रिक में जो आपने परीक्षा दिया था उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिसपे रोल कोड रोल नंबर होना चाहिए और इसके साथ आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको यहाँ टिक बॉक्स पे क्लिक करके नीचे आवेदन करने हेतु पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा आप अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम वेट करते हैं अगले पेज पे जाने के लिए। तो डा तो दोस्तों यहाँ पे डाटा कुछ सेकंड के लिए सर्च ले रहा है, हम वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप किस साल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो आप जिस साल मैट्रिक का परीक्षा पास किए हैं वो ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना रोल कोड सेलेक्ट करना होगा, जो आप अपने एडमिट कार्ड पे देखकर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। रोल कोड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होगा। दोस्तों रोल नंबर लिखने के बाद जैसे ही आप नीचे एक बार क्लिक कीजिएगा आपका पूरा डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच होके आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं विद्यार्थी का डाटा पूरा आ चुका है। अब इसके बाद आपसे आपका फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करना होगा। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जहाँ भी इस फ़ोटो सेव करके रखा है, वहाँ से आपको इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए हम फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना होगा। इसके बाद आपने जिस विद्यालय से परीक्षा दिया था, यानी जिस विद्यालय में आपका एडमिशन हुआ था उस विद्यालय का एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर लेते हैं दोस्तों। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो 10th में एडमिशन लिया था वो किस साल लिया था, उस ईयर को आप सेलेक्ट करें। तो आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपका रिलीजन पूछा जाएगा, आप किस कैटेगरी के हैं यानी किस धर्म के हैं। जो भी धर्म है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपका ब्लड ग्रुप पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप मालूम है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपसे आपका ब्लॉक पूछा जाएगा, तो जो भी आपका ब्लॉक हो वो ब्लॉक आप सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, तो आप अपने हिसाब से अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देंगे। एड्रेस टाइप करने के बाद आप यहाँ अपना पिन कोड टाइप करेंगे और पिन कोड टाइप करने के बाद दोस्तों आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ इसका मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद विद्यार्थी का जो भी मेल आईडी है दोस्तों आपको यहाँ पे मेल आईडी लिख देना होगा। तो चलिए हम मेल आईडी भी लिख देते हैं। मेल आईडी लिखने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। जैसे ही आप नीचे आइएगा दोस्तों आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। तो आपका जो भी आधार नंबर हो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। और आधार नंबर टाइप करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक टिक बॉक्स है। दोस्तों अगर आप अपना आधार नंबर यहाँ टाइप करते हैं तो इस टिक बॉक्स पे आपको क्लिक नहीं करना है।
अगर आपके पास आपका आधार कार्ड नहीं है तो आप इस टिक बॉक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे आने के बाद आपसे यहाँ पे आपका रिजर्वेशन डिटेल्स पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी के हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, बीसी से या ईबीसी से, जिस भी कैटेगरी से है इस यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 2 टिक बॉक्स है। इस दोनों टिक बॉक्स पे क्लिक करके आपको आवेदन शुल्क पे क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम आवेदन शुल्क पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ओके क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके क्लिक कीजिएगा यहाँ पे डाटा कुछ सेकंड के लिए सर्च लेगा दोस्तों, और आपके सामने में एक न्यू प्रीव्यू आ जाएगा जो भी फॉर्म आप फिलअप किए होइएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले पेज पे आने का इंतजार कर लेते हैं। तो यहाँ पे डाटा कुछ सर्च ले रहा है, हम वेट करते हैं कुछ सेकंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रीव्यू आ चुका है, जिसको हम एक बार फिर से चेक करके मिला लेते हैं दोस्तों कि कहीं कुछ इशू तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सारा फॉर्म ए टू जेड फिलअप सही हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा और यहाँ कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा आपके सामने में कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा हैव यू वेरीफाइड योर फॉर्म, क्या आप इस फॉर्म को वेरीफाइड करना चाहते हैं। तो आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। और जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपसे एक बार और कंफर्मेशन लिया जाएगा कि आप सही में इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। तो दोस्तों हम फिर से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डाटा कुछ सेकंड के लिए फिर से सर्च लेगा और आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम ओके कर देते हैं और कुछ सेकंड वेट करते हैं अगले पेज पे आने का। तो यहाँ सर्वर कुछ स्लो है, इसके कारण बहुत ही स्लो में वर्क हो रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है कुछ धीमी तरीक़ा से काम कर रहा है, जिसके कारण बहुत ही टाइम लग रहा है दोस्तों। तो हम कुछ सेकंड और वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं कि अब ये फॉर्म खुल रहा है। अब आप कस्टमर के मोबाइल पे एक ओटीपी गया होगा, जिस ओटीपी को हमें यहाँ फ़िलअप करना है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि कस्टमर के मोबाइल पे ओटीपी आया है कि नहीं। तो ओटीपी आ चुका है। अब इस ओटीपी को हमें यहाँ पे फ़िलअप करना होगा। तो चलिए हम ओटीपी फ़िलअप कर लेते हैं। ओटीपी टाइप करने के बाद अब आप यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपके मोबाइल पे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो देख सकते हैं स्पॉट एडमिशन का जो लिंक जारी किया गया है वो बहुत ही स्लो काम कर रहा है दोस्तों। अभी भी ठीक से इसका पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है। तो हम वेट करते हैं अगले पेज पे आने का। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का एक मैसेज आ चुका है और यहाँ पे दिया गया है आप आपके आवेदन से संबंधित सभी जानकारियाँ दर्ज कर ली गई हैं। आवेदन जमा करने हेतु आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, अन्यथा आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर देख सकते हैं और आपको इतना का पेमेंट करना है। और कस्टमर के मोबाइल पे एक यूज़र आईडी यानी रेफरेंस नंबर और पासवर्ड चला गया होगा दोस्तों। इसके बाद आपसे आपका पेमेंट का विकल्प चुनने के लिए बोलेगा। आपके सामने में 3 ऑप्शन है। एक्सिस बैंक से भी आप पेमेंट कर सकते हैं,
सब पैसा से भी कर सकते हैं और एचडीएफसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सब पैसा सेलेक्ट कर लेते हैं और सब पैसा सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ये आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं और वेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा कुछ सर्च ले रहा है दोस्तों। तो आपके सामने में पेमेंट का कुछ इस तरीके का मोड आ गया, जिसमें आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा, आपसे यहाँ पे कार्ड का नंबर पूछेगा, जो भी आपका एटीएम कार्ड हो। तो चलिए हम कार्ड नंबर टाइप कर देते हैं। कार्ड नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम पूछेगा दोस्तों। तो जो भी आपके कार्ड होल्डर का नाम है आप यहाँ टाइप करेंगे। इसके बाद आपका जो कार्ड का वैलिडिटी है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा और इसके बाद लास्ट में आप यहाँ पे सीवीवी कोड टाइप करके नीचे प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा दोस्तों। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं मेरे मोबाइल पे ओटीपी आया कि नहीं। तो अभी ओटीपी नहीं आया, हम कुछ सेकंड और वेट करते हैं, देख लेते हैं ओटीपी आया कि नहीं दोस्तों। तो मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है, हम इस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपका पेमेंट यहाँ पे सफलतापूर्वक सक्सेस ले लिया जाएगा। तो चलिए हम मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा रीलोड ले रहा है और पेमेंट को अंडर प्रोसेस में दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे दिस साइट का नोट भी रीच, यानी सर्वर का कुछ इशू दिखा रहा है। इसके लिए हम फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्लीज़ वेट योर ट्रांजैक्शन इज़ गेटिंग प्रोसीड, यानी कुछ प्रोसेसिंग ले रहा है पेमेंट का। तो हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और पेमेंट का जो प्रिंट है दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी पे आपको एक प्रिंट दे दिया गया है। तो आप प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी पे क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं आपके सामने में ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट डाउनलोड होके आ चुका है, जिसमें आप ऊपर में देख सकते हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और इसके बाद स्टूडेंट का सारा डिटेल्स है दोस्तों। और इसका मार्क है जो कि इसने मैट्रिक पास करके मार्क लाया है। तो आप देख सकते हैं ये आपका प्रिंट डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं आवेदक जिस जिस विद्यालय या महाविद्यालय में स्पॉट नामांकन के माध्यम से आवेदन देना चाहते हैं, वहाँ इस फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति जमा कर दें। यानी दोस्तों, आप जिस भी कॉलेज या फिर विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस विद्यालय में आप जाए और यहाँ पे सिग्नेचर वाले जगह पे सिग्नेचर करके उस फॉर्म को उस विद्यालय में जमा कर दें। जब आप उस विद्यालय में इस फॉर्म को जमा करिएगा, तब आपको एक पावती रसीद मिलेगा, जो कि यहाँ से कटिंग करके आपको मिलेगा, जिसमें विद्यालय या महाविद्यालय आवेदन फॉर्म जमा लेने के पश्चात यह पावती रसीद संबंधित आवेदक को हस्ताक्षर करके एवं मुहर लगाकर वापस करेंगे। यानी दोस्तों, जिस भी विद्यालय या महाविद्यालय में आप एडमिशन के लिए जाइएगा, वहाँ तो आपसे यहाँ पे सिग्नेचर करके फॉर्म ले लिया जाएगा और नीचे वाला जो पेज है दोस्तों पावती रसीद का, इस पे आपको सिग्नेचर और मोहर मार के आपको रिसीविंग के तौर पे दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप
अपने नज़दीकी विद्यालय या महाविद्यालय में स्पॉट एडमिशन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।